हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स का लेंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम वस्तु की विभिन्न स्थितियों में लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि वस्तु की स्थिति जब बदली जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति और उसके गुण कैसे बदलते हैं, आज इसी का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो चलिए बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। गुप्ता सर क्लासेज में आपका खूबसूरत सा चैनल का नाम है गुप्ता सर क्लासेज। गुप्ता सर क्लासेज लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का अध्ययन हम करेंगे वस्तु की विभिन्न स्थितियों में। वैसे एक बात जान लें, इसके पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। 2 नियम मात्र जानेंगे, उसी से हर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना कर लेंगे। मात्र 2 नियम, और वो 2 नियम कौन है उसको हम थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला नियम, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगा। उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस है तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से जाएगा, अपवर्तित होगा कि जैसे लगता है कि वह मुख्य फोकस से आ रहा हो। ये इसका मुख्य फोकस और ये इसका मुख्य। एक नियम। दूसरा नियम, ये 3 नियम बताए थे, 2 ही नियम की जरूरत पड़ेगी। हम 2 नियम आज रिवाइज करते हैं। ये है इसका प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से जा रहा हो तो वह प्रकाश अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। बस, और अधिक जानने की जरूरत नहीं। 2 नियम जाने और इसी से प्रतिबिंब बनने का पूरा अध्ययन हम लोग कर लेंगे। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। और हाँ, जगह जगह पर जरूरत पड़ने पर नोट्स बनाए करें। अपना खुद का नोट्स बनाएं। अपना खुद का नोट्स बेस्ट नोट माना जाता है। अब प्रतिबिंब बनने के नियम में प्रतिबिंब बनने के लिए हमें 2-3 बातों को जानना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, समांतर ली जाती है। पहली बात, इस बात का ध्यान देंगे कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर ली जाती है। दूसरी बात क्या ध्यान देंगे? यदि प्रकाश अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं तो वह अनंत पर मिलती हैं। यदि प्रकाश अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं तो कहाँ मिलती हैं? अनंत पर। ये 2 बात। तीसरी बात जानेंगे। तीसरी बात, किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम 2 प्रकाश किरण
किरण आपतित करेंगे। दो प्रकाश की किरण आपतित करेंगे। अगली बात ये जान लें अनंत पर स्थित वस्तु से दोनों प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी। दोनों प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी। एक बात और जान लें, एक दो बात और जान लें। अनंत के अलावा यदि वस्तु कहीं पर भी स्थित हो तो वस्तु से पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं। और एक लास्ट बात जान लें, इसी जोड़ करते हैं। तथा दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है। बस इतना नियम जानते रहें। इसके बाद तो प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना तो बड़े आराम से हो जाएगा। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर ली जाती है। यदि प्रकाश अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है तो इसी का उल्टा है, अनंत पर मिलती है। अनंत पर मिलती है। अनंत से चलता है समांतर और समांतर हो जा रहा है तो अनंत पर मिलता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम दो प्रकाश किरणें आपतित करेंगे। दो प्रकाश की किरणें आपतित करेंगे। अनंत पर स्थित वस्तु से दोनों प्रकाश किरणें समांतर आपतित होंगी। अगली बात है, अनंत के अलावा यदि वस्तु कहीं पर भी स्थित हो तो वस्तु से पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तथा दूसरी प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र से आपतित करते हैं या आपतित होती है। बस इतना बात जाने। अब देखिए, अब तो प्रतिबिंब बनाना तो चुटकी मात्र का कमाल है। देखिए, तो चलिए इसे पोस्ट करके नोट कर लेंगे, क्योंकि ये जानते रहेंगे तो प्रतिबिंब का खेल खत्म। पहला कंडीशन लेते हैं। कुल 6 कंडीशन हम देखेंगे उत्तल से प्रतिबिंब बनाने का। पहला कंडीशन है, यदि वस्तु अनंत, इनफाइनाइट को हम ऐसे लिख दें, अनंत पर स्थित है। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो लेंस के लिए वस्तु, एक बात जान ले, अनंत क्या होती है। अगर लेंस का फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो उसके लिए अनंत 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की दूरी वही अनंत मान ली जाती है।
चलिए हम अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। ये है उत्तल लेंस। हाँ, लेकिन हमारे सिलेबस में जो भी उत्तल लेंस की बात या लेंस की बात कही जा रही है, वो लेंस थिन लेंस की बात कही जाती है, पतले लेंस की बात कही जाती है। प्रतिबिंब बनाते समय हम दूरी को इक्वल ही मेजर करेंगे। अगर थोड़ा भी दूरी गलती हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये मान लेते हैं F2 और ये मान लेते हैं 2F। एक मुख्य प्रकाशीय केंद्र है जिसे द्वितीय प्रकाशीय केंद्र भी कहते हैं, और इतनी ही दूरी पर इधर ले लेते हैं F1 और इतनी ही दूरी पर 2F1। ये है। अब क्या करते हैं, वस्तु को हम अनंत पर लेंगे, तो अनंत तो कहीं यहां पर होगा। हाँ, लेकिन हम पहले बात जान चुके हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर ली जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को समांतर आपतित करा दे रहे हैं, और ये प्रकाश की किरण आ कहां से रहा है, अनंत से, मतलब वस्तु से आ रहा है, और वस्तु से दोनों प्रकाश की किरणें हम क्या ले लिए, समांतर ले लिए। अब क्या करते हैं, ये मुख्य अक्ष के भी समांतर हो गया। नियम हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। तो ये देखिए फोकस से गुजरती, और हाँ, अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं, प्रतिबिंब वही बनता है। यहाँ पर ये प्रतिबिंब रहा होगा बड़ा, वस्तु रहा होगा बड़ा, और प्रतिबिंब बन गया बहुत छोटा। तो प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना हम करते हैं तो पाते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस मतलब यह F2 पर बनेगा। दूसरी बात जान लेते हैं, दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में आपस में मिली हैं, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तीसरी बात जान लें, प्रतिबिंब तो वास्तविक बन गया। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो समझ लें कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अभी और वाला दूसरा कंडीशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उल्टा सीधा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और तीसरी बात ये भी देख रहे हैं, प्रतिबिंब बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। और अगली बात ये भी जान लें कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, उसे पर्दे पर हम ले पाते हैं। प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अगली बात जानते हैं क्या, इसका आवर्धन देख लिया जाए। आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ साइन, चिन्ह के साथ। तो एक बात जान लें, उल्टा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे और वस्तु कहाँ रखा रहता है, मुख्य अक्ष के ऊपर। मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, और मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है, सभी लंबाइयां धनात्मक ली जाती हैं। तो प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, ऊपर माइनस, और वस्तु रखा है ऊपर, तो ये धनात्मक। कुल मिला जुला करके हमें ये पता चल रहा है कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक।
ऋणात्मक। तो ये जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब की बात हुई। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं कि वस्तु की स्थिति को बदलते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति देखते कैसे बदलता है। अब हम प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति बदलेंगे। अब प्रतिबिंब को हम फिर से रे डायग्राम द्वारा बनाएंगे तो देखेंगे क्या स्थिति बनती है, कहाँ पर ये होता है। और हाँ, हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी ज़्यादा करें। चलिए दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर तो हो गया, तो अनंत के बाद क्या आता है 2f2 अनंत और 2f2 पर स्थित हो, अनंत और 2f पर 2f2 2f1 पर इधर है 2f1 पर स्थित हो। तो चलिए देखिए, ये है एक थिन लेंस और ये है इसका मुख्य अक्ष। ये है इसका प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से कुछ दूरी पर हम ले लेते हैं f2 जो कि मुख्य फोकस है, और इतनी ही दूरी पर हम 2f2 लिख लेते हैं, और फिर से उतनी ही दूरी पर f1 और उतनी ही दूरी पर 2f1, ये 2 और इधर कहीं होगा अनंत। वस्तु को रख दिए इसके पीछे 2f1 के पीछे कहें, या ये कहें अनंत और 2f1 के बीच कहीं स्थित है। तो हमने बताया था कि प्रतिबिंब जब भी बनता है तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर गया। अपवर्तन के पश्चात ये गुजरेगा कहाँ से, मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश की किरण मैंने बताया था कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है, तो प्रकाशिक केंद्र से ले जाते हैं दूसरी प्रकाश की किरण। और ये देखिए यहां पर मिल रहा है, मतलब वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहां पर बनेगा। ये वस्तु है ए बी, तो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाता है, और दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तित किरणें यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रहा है। तो विवेचना करते हैं, देखते हैं। पहली बात इसका ये होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच बन रहा है, f2 और 2f2 के मध्य। दूसरी बात ये जाने, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है क्योंकि प्रकाश की किरणें कैसे मिल रही, वास्तव में मिल रही। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तीसरी बात जानते हैं क्या, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगली बात देखें, अभी प्रतिबिंब तो बहुत छोटा बना था जब अनंत पर था, अब प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन वस्तु के बाद कितना बड़ा नहीं हुआ, अभी भी वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है।
अगली बात देखिए, ये भी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो प्रतिबिंब को कहां पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अगली बात, इसका आवर्धन देख लिया जाए। आवर्धन, वैसे जान लें कि जब भी प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा तो लेंस की आवर्धन क्या होगी, ऋणात्मक। तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक। आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक। ये इतने पॉइंट नोट करेंगे जब वस्तु अनंत और 2f1 के मध्य स्थित होता है। अब हम अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन, जब वस्तु अब अनंत पर था, अनंत से इधर आया, अब हम क्या करते हैं और इधर करते हैं 2f1 का, 2f1 पर स्थित है। जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो एक फिगर फिर से बनाते हैं हम। ये एक थिन लेंस है, ये f2, ये 2f2, ये f1, ये 2f1, ये है। अब वस्तु को कहां रख दी, तो हमने पहले बताया था कि जब भी प्रतिबिंब को बनाना होता है तो वस्तु से दो प्रकाश की किरण, एक मुख्य अक्ष के समांतर, हाँ जब अनंत पर रहता है तो उसकी बात दूसरी रहती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरता है। और जो प्रकाशिक केंद्र से जाता है वो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकलता है। थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो अंतर आ जाएगा। ये देखिए, ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, ये अपवर्तित किरणें यहाँ पर बन गई। ये मान लेते हैं ए और बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की विवेचना करें तो क्या होगा, प्रतिबिंब 2f2 पर बन रहा है, प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्योंकि वास्तव में नहीं है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्योंकि उल्टा दिख ही रहा है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो गया, छोटा नहीं, छोटा से थोड़ा बड़ा बड़ा होता होता वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, आवर्धन इसका कभी भी ऋणात्मक ही होगा क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो जब भी प्रतिबिंब उल्टा है तो लेंस की आवर्धन क्या होगी, ऋणात्मक होगी। चौथा कंडीशन देख लिया जाए जरा। अब क्या करते हैं, वस्तु को हम थोड़ा और इधर सरकाते हैं, तो वस्तु को ले चलते हैं 2f1 और f1 के मध्य। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित है। चलिए फिगर बनाते हैं हम लोग। ये इसका मुख्य है। क्या करते हैं, ये मान लेते हैं 2f2 है और इतनी ही दूरी पर 2f2 बना दें
ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1। वस्तु को कहाँ रख दिया जाए? यहाँ पर कहीं, यहाँ 2F और F के मध्य कहीं पर। तो ये काम करते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग जानते हैं क्या? दो प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से, और ये जो प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है ये तो निकलेगा सीधे, तो यहां पर कहीं पर ये मिल रहा है, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, बनेगा ए बी, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की विवेचना करें तो प्रतिबिंब 2F के पीछे बन रहा है, 2F के पीछे बने। इधर तो अनंत होता है, हम ये कह सकते थे कि प्रतिबिंब 2F और अनंत के बीच बनेगा, मध्य बनेगा, तो भी सही होता और ये भी सही है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्योंकि वास्तव में मिल रहा है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ये दिख रहा है, सही है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर नहीं, अब वस्तु के बड़ा से बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है क्योंकि वास्तविक है। आवर्धन अभी भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब है। अगली कंडीशन देख लेते हैं, जब वस्तु को इस पर लाते हैं F1 पर, तो यहां पर हम कर देते हैं अगला कंडीशन, पांचवा। जब वस्तु कहां पर हो? F1 पर स्थित है। इसके लिए फिगर बनाएं हम लोग। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये मान लेते हैं F2, तो उतनी ही दूरी हमें नापना पड़ेगा। ये मान लेते हैं 2F2 और इतनी ही दूरी पर हमें F1 और 2F1 ये हो गया। वस्तु को सरका रहे हैं, थोड़ा F1 पर ला लिए, ये रहा वस्तु। प्रथम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से। दोनों प्रकाश की किरणें, अब देखिए ये मुख्य फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें या पतन की त्वचा मुख्य फोकस से ऐसे जाएगा, और ये कैसे जाएगा? ये बिना मुड़े ही चला जाएगा। ये देखिए, ये दोनों प्रकाश की किरणें कैसा हो गया? पैरेलल हो गया, समांतर। और मैंने बताया था कि समांतर प्रकाश की किरणें जो होती हैं, अपवर्तित किरणें जो होती हैं, वो मिलती कहाँ पर हैं? अनंत पर मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब ये वाली बात हटा देते हैं, प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बनेगा। प्रतिबिंब अभी भी वास्तविक ही होगा क्योंकि वास्तव में मिलेगा, जब भी मिलेगा तो। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लिख भी रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तो है, बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आवर्धन अभी भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, आवर्धन अभी भी ऋणात्मक होगा। अब एक कंडीशन और बता है, जब वस्तु को हम प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच रखते हैं, उसका कंडीशन। तो छठवां कंडीशन है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच स्थित।
तो हम यहीं पर एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये ऐसा है, ये इसका प्रकाशी केंद्र, मान लेते हैं ये 2f1 है, 2f2 है, और इतनी ही दूरी है 2f2, ये f2 है, और इतनी ही दूरी है f1, और यहाँ f1, और यहाँ 2f1। ये है। वस्तु को कहाँ रख दें? प्रकाशी केंद्र, लेंस को हम और बड़ा कर देते हैं। ये है प्रकाशी केंद्र और f1 के बीच। अभी भी प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से, जो प्रकाशी केंद्र से जाता है वह बिना मुड़े सीधे निकल जाता है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है वो क्या करता है? मुख्य फोकस से गुजरता है। देखिए, इस प्रकार देखने से लग रहा है कि प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? आगे जाने पर दूर हट रही हैं, और दूर हटती हुई प्रकाश की किरणें कभी भी मिलती नहीं है। तो जब नहीं मिलती हैं, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? दोनों प्रकाश की किरणों को हम ऊपर ले जाते हैं। यहाँ करते हैं, हम हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ऊपर ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं मतलब पीछे ले जाते हैं। तो जो आगे दूर हटता है वो पीछे कहीं न कहीं मिल जाता है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर मिल रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये वस्तु था ए बी, और ए डैश बी डैश का हो गया प्रतिबिंब। अब इस वस्तु को यहाँ पर कोई व्यक्ति आंख लगाकर अगर बैठा है तो इसे इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसे इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। विवेचना कर लें तो प्रतिबिंब अभी तक अनंत पर बना है, अब अनंत के बाद कोई जगह नहीं होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ गया? पीछे लेंस के सामने आ गया। प्रतिबिंब लेंस के सामने बनेगा, और क्या बनेगा? लेंस नहीं, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बन रहा है, क्योंकि अब तो पीछे ले जाने पर मिला है, तो वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा नहीं, अब तो सीधा हो गया, प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा जरूर बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। पर्दे पर प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जो लिखा गया है। अब तो आभासी प्रतिबिंब बन गया, तो क्या लिखेंगे? पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आवर्धन इसका क्या होगा? अभी तक ऋणात्मक आ रहा था, तो प्रतिबिंब क्या था? उल्टा था। अब क्या होगा? प्रतिबिंब हो गया सीधा, तो आवर्धन क्या हो गया? धनात्मक। धनात्मक। ये तो रहा प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना। अब इन सारे फिगरों से देखिए क्या मिलता है। जब वस्तु अनंत पर था, जब वस्तु अनंत पर था, प्रतिबिंब था मुख्य फोकस पे। जब वस्तु इधर आया थोड़ा, अनंत और प्रथम फोकस के द्वितीय 2f1 के बीच में आया, तो प्रतिबिंब थोड़ा और सरक गया, f2 और f1 के बीच हो गया, f2 और 2f2 के बीच हो गया। जब वस्तु को और इधर सरका दिया गया, 2f1 पर कर दिया गया, प्रतिबिंब भी यहाँ से सरक करके 2f2 पर चला गया। जब वस्तु को और इधर किया गया, 2f1 और f1 के बीच, तो प्रतिबिंब भी सरक करके 2f2 के पीछे चला गया। जब वस्तु को और इधर किया गया, मतलब f1 पर कर दिया गया, तो प्रतिबिंब भी बहुत दूर चला गया, अनंत पर चला गया। और वस्तु को जब और अधिक सरका दिया गया, प्रकाशी केंद्र और f1 के बीच कर दिया गया, तो प्रतिबिंब को और अधिक सरकने का कोई जगह नहीं था, प्रतिबिंब चला गया इधर लेंस के सामने ही। ये कंडीशन था प्रतिबिंब के बनने का। इसे नोट कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं,
कि अवतल लेंस द्वारा एक प्रतिबिंब बनने का हम देख लें कंडीशन, उसके बाद जो है हाँ वीडियो को पोस्ट करके नोट्स बनाते रहेंगे। और लेंस की पूरी जानकारी लेने के लिए इसके पूर्व में जो 2 लेक्चर दिए गए हैं उस लेक्चर को जरूर देखिए। केमिस्ट्री का जो विलियन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं उसको देखेंगे, और बायोलॉजी में भी कुछ लेक्चर पढ़ा है। अब इसके बाद लेक्चर लगभग हर 2-1 दिन पर मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन है उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो हम डालेंगे, जल्दी वो पढ़ने वाला है। नेम रिएक्शन अगर कवर है तो मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम का कम से कम 15 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन तो कवर कर लेंगे, तो उसका हम अलग से सेपरेट वीडियो डालेंगे। हाँ, हम यही चाहेंगे बच्चों से कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जिससे हमको दम मिले। एक बात देख लें, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और क्या प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु जब अनंत पर था, प्रतिबिंब की स्थिति जो थी मुख्य फोकस और बहुत छोटा था, और इनको क्या था, बहुत छोटा। आगे बढ़ा रहे हैं, अनंत एंड 2f1 के बीच, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस मतलब f2 पर था, तब प्रतिबिंब क्या हो गया, f2 एंड 2f2 के बीच हो गया, f2 के बीच अभी भी वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब को और बढ़ा दिए उधर 2f1 पर, वस्तु को और बढ़ा दी, वस्तु को 2f1 पर कर दिए, तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में न होकर के प्रतिबिंब भी थोड़ा और आगे बढ़ गया, इस पर 2f2 पर। अब जो है प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। वस्तु को और आगे ले जाते हैं, 2f1 और f1 के बीच, f1 के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, और आगे चला गया 2f2 के पीछे, या ऐसे करें 2f2 और अनंत के बीच। और प्रतिबिंब कैसा हो गया, वस्तु के से बड़ा, वस्तु से बड़ा हो गया प्रतिबिंब। अब वस्तु को हम और आगे ले जाते हैं, कहाँ कर दें, f1 पर। प्रतिबिंब कहाँ पर चला गया, अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा। अब क्या करते हैं, वस्तु को f1 एंड O के बीच, मतलब प्रकाशी केंद्र और प्रथम फोकस के बीच कर देते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, लेंस के सामने, मतलब वस्तु की तरफ, वस्तु की ओर, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये सब क्या था, उल्टा था, ए भी उल्टा, ए भी उल्टा, ए भी उल्टा, ए भी उल्टा, और ये क्या था, सीधा। ये सारे कंडीशन थे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के लिए। अब अगला
टॉपिक अगले दिन रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।